आइता, कैसे हो सब। आज पता है ये बच्चों को करते हैं ऐसे आइता, ताकि वो हमारी तरफ देखें। आप लोग वीडियो नहीं देखते ना, इसलिए मैंने ये करा है आइता। आज बना रहे हैं हम फालूदा, रबड़ी फालूदा। बहुत ही मज़ेदार, लेकिन बहुत झटपट बनेगा। और ये रेसिपी अच्छी भी लगेगी अगर आपने बनाया और रेसिपी को फॉलो किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीनी डाल देते हैं पैन में और इसको हम मेल्ट करते हैं ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और इसमें मैंने इलायची भी डाल दी है इसी वक्त। अभी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे। अच्छा, ये जो पैन था वो थोड़ा गर्म था, तभी मैंने चीनी डाली थी। अब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मावा है, तकरीबन एक छोटी प्याली था। इसको मैंने भूनना है बग़ैर घी के। और ये कस्टर्ड मैंने घोला है 2 टेबल स्पून के करीब, और इसमें ज़ाफ़रान भी शामिल कर दी है। यहाँ जो चीनी है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, कलर आता जा रहा है, जो कि हमें इतना ही सुनहरी कलर इसका चाहिए था। अब हम इसमें दूध शामिल कर देते हैं, तकरीबन 1.5 किलो के करीब। क्योंकि ये दूध फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो इसको पिघलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और चीनी भी जो नीचे जम जाती है, उसकी आप बिल्कुल टेंशन नहीं करें। जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा, ये जो चीनी है पिघल जाएगी और इसमें कलर आ जाएगा। यहाँ ये जो मैंने ज़ाफ़रान डाली थी इसको कस्टर्ड में, वो घोल के आपके लिए नहीं भाई, इस मिल्क में डालेंगे। तो यहाँ ये पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये स्टार्ट हो गया है, और इसमें हल्का हल्का सा कलर भी आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद पकाते जाएंगे, क्योंकि ये दूध अभी कच्चा था इस वजह से। और ये मावा मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हल्की आंच पे जो है वो भून लेती हूँ। तो मैंने इसमें इलायची पहले ही डाल दी है, और मावा भून जाएगा तो हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर डालेंगे। तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इलायची के साथ मावा भून रहा है, और उधर जो दूध है वो भी पक रहा है, और उसमें भी कलर अच्छा सा आता जा रहा है। अब हम जो हमने ज़ाफ़रान घोली थी कस्टर्ड में, वो कस्टर्ड हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल कर देते हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, थोड़ा पकाते हैं ताकि कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद फिर इतने हमारा वो मावा भी ठंडा हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें मावा भी शामिल कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आया है। कुछ देर हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि मावा भी पक जाए और कस्टर्ड का कच्चापन भी निकल जाए। फिर हम इसको करेंगे ठंडा। तो जब ये ठंडा करेंगे ना, उसके बाद मज़ीद इसमें चीज़ें डालेंगे, जैसे आम है, फ़ालूदा जो मैंने बनाया था भाई बहुत ख़राब बना था, तो वो रेसिपी तो मैं आपको अभी नहीं फ़िलहाल दिखाने वाली। अच्छा, यहाँ हम इसको ठंडा कर रहे हैं। और जेली मैंने जमाई थी, वो भी तकरीबन ज़्यादा जम नहीं सकी, पता नहीं क्यों, गर्मी ज़्यादा थी शायद। आम मैंने काट के रख ली हैं, बापची मैंने भिगो दी थी, तो ये फूल गई है अच्छी सी। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। अभी आप फ़ालूदा देखिएगा, वो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही कि वो थोड़ा सा, जब मैंने थैली में वो डाला फ़ालूदा बनाने के लिए, तो वो जो मुझे बारीक सुराख करना था थैली का, वो मोटा हो गया, और वो बहुत मोटा, ये देखें फ़ालूदा मोटा मोटा बना है। कोई बात नहीं, अगली दफ़ा बनाएंगे तो इससे अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो बापची डाल दी, ये फ़ालूदा डाल दिया। मेरी सिस्टर कह रही थी ये तो फ़िनाइल की गोलियाँ लग रही हैं, बताएं ज़रा। अच्छा जी, अब हमने जब इसमें ये फ़ालूदा भी डाल दिया है, बापची भी डाल दी है, और अब जो आम कटे हुए थे वो भी डाल दिए हैं, इन सब चीज़ों को। और अभी हम जेली भी डालेंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छे से डाल के और फिर खूब अच्छा ठंडा कर लेना है, बहुत अच्छा ठंडा। मैंने तो इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया था, और फिर शाम तक हमने इसका इंतज़ार किया था बेचैनी से। फिर जब ये ठंडा हो गया, तो फिर हमने इसको ठंडा ठंडा पिया, तो इतना मज़ा आया था कि बस क्या बताऊँ। बादाम इस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, इसलिए वो डाल नहीं सके, वरना आप ज़रूर डालिएगा बादाम पिस्ते जो भी आपके पास हों। तो ये मज़ेदार ठंडा ठंडा रबड़ी फ़ालूदा कैसा लगा आपको? रेसिपी आसान सी है, तो अच्छी लगे तो ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। उस वक्त तक दें इजाज़त, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफ़िज़।